हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फूलों की शादी की बात करेंगे। हाँ, फूलों की शादी मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस कैसे होते हैं, बस इसी की बात करें। तो रिप्रोडक्शन में जो पहला स्टेज है वो ये है कि पहले गैमीटोजेनेसिस होता है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स। प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स मतलब मेल गैमिट बनेगा पहले, फिर फीमेल गैमिट बनेगी। मेल गैमिट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, फीमेल गैमिट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में कहते हैं स्टैमेन। उसका दूसरा नाम है एंड्रोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है गाइनोसियम। उसी को हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि फ्लावर, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर पाया जाता है, फ्लावर क्या है? वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रजनन के सारी क्रियाएं होंगी, यानी उसमें गैमिट्स भी बनेंगे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होगा, फिर जो है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो हम पहली जो इसकी कड़ी है, जो पहला स्टेप है, वो है गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमिट का प्रोडक्शन हो जाना। गैमिट जब प्रोड्यूस हो गया तो उसका ट्रांसफर होता है। ह्यूमन की अगर हम बात करें, एनिमल की बात करें, तो उसके गैमिट के ट्रांसफर के प्रोसेस को हम कॉपुलेशन कहते हैं। मेल एंड फीमेल पार्टनर एक दूसरे से मिलते हैं, फिर जो है कॉपुलेशन के द्वारा मेल गैमेट्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज कॉपुलेशन। उसी तरीके से यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पॉलन ग्रेन बना, यानी जो पराग कण बना, वो दैट पराग कण विदाउट एनी कॉपुलेशन, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, किसी दूसरे माध्यम से पराग कण यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है, यानी कि गैमेट्स एंथर से निकलकर और स्टिग्मा पे आना जरूरी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग pollen grain from anther to stigma is known as pollination. What is pollination? ये परागन क्या है, जिसको हम हिंदी में परागन कहते हैं, कि पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे पहुंच जाने की क्रिया को, वो चाहे जैसे भी आए, इंसेक्ट के थ्रू आए, चिड़ियों के जरिए आए, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से वो आए। चूंकि पॉलन ग्रेन बिल्कुल पाउडर की तरह होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। तो चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से, चिड़ियों की वजह से, यानी जो बर्ड्स, इंसेक्ट और व्हाट एवर द मीडियम यूज दैट पॉलन ग्रेन टू कम and land on the stigma of the ovary. This process is known as pollination. What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. तो ये हो गया पॉलिनेशन। अच्छा, ह्यूमन के केस में क्या होगा? कॉपुलेशन। यहाँ प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में क्या होगा? पॉलिनेशन। तो समझ गए पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है कि पॉलन ग्रेन का यानी पराग कण का स्टिग्मा से, एंथर से निकलकर और स्टिग्मा तक पहुंचने का क्रिया,
एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को किसका पॉलन ग्रेन का हम इसको कहेंगे परागन। परागन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे पहुंचता है। बस इतना ही को हम पॉलिनेशन करते हैं। और पॉलिनेशन से पहले क्या है, क्योंकि पराग कण आ रहा है तो पराग कण पहले बनेगा तब ना। तो उस पराग कण के बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो मेल स्पर्म है ना, मेल गैमिट है, तो मेल गैमिट जो पॉलन ग्रेन होता है प्लांट के केस में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में जो फ्लावर के अंदर बनता है एंथर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन इन द एंथर। इतनी बात समझ गए। पॉलन ग्रेन एंथर में बना, जिसको हम पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, पराग कण। और वो पराग कण वहां से मैच्योर होकर, क्योंकि बनते ही नहीं निकल जाएगा, उसकी मैच्योरिटी होगी, फिर जो है वो एंथर जो है डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस का मतलब ये हुआ कि एंथर पक जाएगा, पक के वो फटेगा तो उसके हवा में, एयर के अंदर निकल वो पराग कण निकल जाएंगे, तो उसकी डेहिसेंस मतलब उसका फटना। देयर इज द रप्चर ऑफ दैट anther. After rupturing that anther, pollen grains come out from the anther और वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा स्टिग्मा के ऊपर, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पिस्टिल यानी कि गाइनोसियम का एक पार्ट है। वहां पे आया, लैंड हुआ। जो इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन निकल रहा है वहां एंथर से, वो जो है सीधे चला जा रहा है आपको एयर के थ्रू या किसी माध्यम से जाए। मैंने यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया है आपको समझने के लिए कि ये स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा से जो है फिर जो है क्या होगा, आप इधर वाले फिगर में देखिएगा तो आपको लगेगा कि पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे जो लैंड किया है उसमें जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ट्यूब बनेगी। उस जर्मिनेशन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन के अंदर जो स्पर्म है, 2 स्पर्म होते हैं यानी कि 2 मेल गैमीट होंगे उसमें, वो दोनों जो है उस रास्ते से आकर ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा। ओव्यूल जो एम्ब्रियो सैक के अंदर, आप देख लीजिए एम्ब्रियो सैक है, बीच में जो है ऊपर 3 सेल है, बीच में 2 सेल है। इधर वाले जो है सलमान खान के साथ देखिए 3 सेल है ऊपर, फिर नीचे 3 सेल है, बीच में जो है 2 सेल है। ऊपर वाले को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल्स बोलते हैं। नीचे 3 को कहते हैं, उसमें 2 सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड्स बोलते हैं, और तीसरे को कहते हैं एक सेल। और जो बीच में है वो सेंट्रल सेल है, उसमें 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई होगा, उसी को जो हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक जो उसमें गैमिट है उस पॉलन ग्रेन के अंदर, 2 स्पर्म है मेल गैमिट, एक स्पर्म यानी कि एक जो उसमें गैमिट है वो एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। दैट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिनगैमी। दैट फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज द जाइगोट, विल प्रोड्यूस सीड। उससे क्या बनेगा, सीड बनेंगे। और देखो दूसरा स्पर्म क्या करेगा, पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने बताया 2 स्पर्म। पहला तो उस एग सेल को जो कि सिनर्जिड के साथ वहां बैठा हुआ है ओवरीज एम्ब्रियो सैक में, उसको निषेचित कर दिया। पहला निषेचन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दैट फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिनगैमी। और उसका प्रोडक्ट क्या मिला, जाइगोट। दैट जाइगोट विल प्रोड्यूस व्हाट, सीड, सीड के रूप में वो डेवलप होगा। फिर दूसरा जो है, दूसरा स्पर्म वो निषेचित करेगा यानी कि फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस को। जो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है उसमें से एक न्यूक्लियस को जाके फर्टिलाइज मतलब वो दोनों के साथ मिल जाएगा, तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं उसको। आपको ट्रिपल फ्यूजन समझ में आ गया। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन विथ पोलर न्यूक्लियाई, तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। इसको मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ आपको इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो इसलिए इसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन।
इस वीडियो के अंदर हमें यही समझना था कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी समझ गए, पॉलिनेशन भी समझ गए। उससे पहले जो क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस होता है। तो गैमिटोजेनेसिस होगा, उसके बाद जो है गैमिट का निर्माण होगा। गैमिट जब बन जाएंगे फिर जो है पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होगा, यानी कि एंथर डेहिस होगा, वो फटेगा, वो रप्चर करेगा, उसमें से पाउडर टाइप के जो पॉलन ग्रेन्स है वो निकलेंगे। फिर जो है एयर के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से, या किसी ह्यूमन एक्टिविटी, मानव एक्टिविटीज के माध्यम से वो क्या होगा कि पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा पे उसकी जर्मिनेशन होगी। जर्मिनेशन के बाद जो इंटर करेगा ओवरी के अंदर, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा। 2 बार फर्टिलाइजेशन होगी उसकी। दैट्स वाई दिस 2 टाइम्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गैमिटोजेनेसिस का कंसेप्ट। इस तरह से जो है पेड़ पौधों में भी शादी ब्याह होती है, इसलिए मैंने इसको कहा कि फूलों की शादी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।